हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लेके आई हूँ, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ, और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए, और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी, ठीक है। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव किया जाए इस साउंड हीलिंग से, और यहाँ का ऑरा भी क्लीन हो। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस रिश्ते के लिए, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का, प्लीज गाइड मी। चलिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का। जजमेंट, एम्परर, हेरोफेंट, क्या है उनके दिलो दिमाग में इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं। द सन, उसके बाद है द मून, सन और मून, यहाँ से है डेविल। तो देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। पहले जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जजमेंट। आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे शायद, ठीक है। ओके, मैं नहीं दिखूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ओह, मेरा पूरा कैमरा हिल गया। ठीक है जी, चलिए जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, या फिर आप दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, या किसी तरह से उनके आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है, जो मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ताई जी हो सकती है, या बड़ी सिस्टर हो सकती है, जिनकी वजह से अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज थे या क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, या फिर आपके पार्टनर की जो घर की जो लेडी है ये इनके लिए बहुत सारे रिश्ते लेके आ रही थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इन रिश्तों को, इस सिचुएशन को आपके साथ कंपैरिजन कर रहे थे कि क्या
बेटर है मेरे लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे फ्यूचर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है इन ऑप्शंस में देख के कि कौन मेरे लिए बेस्ट है, तो वो अपने बेस्ट की तरफ आप, मतलब ये बेस्ट कौन है, आप हो, तो अपने बेस्ट की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उतावलापन है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। यहाँ पे जजमेंट की वाइब्रेशन जो है, जो उनका अंदर की जो आवाज़ बोलेगी, वो अंदर की आवाज़ के हिसाब से ही वो डिसीजन लेने वाले हैं। जो भी उनकी, आप दोनों की लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसे ख़त्म करके न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है, यहाँ न्यू बिगनिंग है और यहाँ पे जजमेंट है। तो पुराना पैटर्न ख़त्म होगा, जो भी पुरानी जो जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, वो ख़त्म होगा। क्योंकि ये जो इस कंफ्यूजन है या फिर कोई हार्श कम्युनिकेशन है या किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर कोई रुकावट की वजह से अगर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस रिश्ते के बारे में। जजमेंट होगा इस रिश्ते में, जजमेंट करेंगे वो। जो भी पुरानी, जो भी बैड सिचुएशन है, उसे ख़त्म करेंगे और न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन है। देखते हैं हेरोफेंट क्यों आया है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। उफ, इतने सारे कार्ड नहीं, ये तो सारे ही कार्ड आ गए। मैं दोबारा से करूँगी, सारे कार्ड दोबारा करूँगी। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट में पहले भी ये आया था, अभी फिर से आया है। तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको छोड़ के चले गए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, किस वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। वो थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली, अपने जिनके द्वारा दिया हुआ, उनको दर्द है दिया हुआ, ठीक है, जो आपको छोड़ के गए थे। किसको छोड़ के गए थे? आपको छोड़ के इनके पास गए थे। तो उन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर घोंपे। आपको इग्नोर किया था ना, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था ना, आपको इग्नोर करने का मिल गया उनको नतीजा, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो किसको याद करते हैं? अपने को याद करते हैं, जिसके साथ हम हील होते हैं, जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके बात करके हमें अच्छा लगता है। तो आपसे बात करने की यहाँ पे वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा आपसे आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे जो बातचीत होगी वो शादी तक की होगी। उन्होंने डिसीजन ले लिया है। अगर फैमिली वाले मान जाते, वैसे तो चाहते हैं वो कि फैमिली की रजामंदी से ही ट्रेडिशन तरीके से हमारी शादी हो, आपकी फैमिली, मेरी समाज, मेरा सोसाइटी जो भी है वो मान जाए, ठीक है। उनकी रजामंदी से यहाँ पे शादी करना चाहते हैं। नहीं माने तो वो कोर्ट मैरिज करेंगे, पर शादी की वाइब्रेशन है, शादी तो आपसे ही करेंगे, वो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। द मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। तो द मून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में पहले इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, इल्यूजन था, धुंधलापन था। शायद आपके साथ रह के वो अभी इस रिश्ते के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए थे इस रिश्ते को, ठीक है। इस वजह से पहले जब हमारे हमारे जो भी सिचुएशन जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, अगर उसके बारे में क्लैरिटी ना हो, तो हम खुद कंफ्यूजन होने की वजह से हम लोग उस रिश्ते को
पूरी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते थे, दिल करता था आ जाते थे, छोड़ के चले जाते थे, ब्लॉक कर देते थे, अनब्लॉक कर देते थे, तो ये क्यों करते थे? क्योंकि इस रिश्ते के बारे में भी क्लैरिटी नहीं थी। तो वो क्लैरिटी ना होने की वजह से आपको ये इस तरह से इग्नोर करते थे। बट क्या है कि यहाँ पे जो इमोशंस है ना, वो आपसे जुड़े हुए हैं, पर फिर भी आपको छोड़ के जाते थे, फिर वापस क्यों आते थे? क्योंकि आपसे कुछ अलग सा जुड़ाव है। क्योंकि जो इंसान चला गया वो चला गया, वो वापस क्यों आएगा? अगर कुछ उनके साथ जुड़ाव होगा, कोई कनेक्शन होगा, तभी तो हम वापस आते हैं ना। तो यहाँ पे वापस आपके पार्टनर इसीलिए आते थे क्योंकि इमोशंस के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं। उन्हें लगता है, बेशक अभी धुंधलापन है इस रिश्ते में, पर कुछ तो है ऐसा इस रिश्ते में कि जो आप उनको खींच रहे हो, आपकी वाइब्रेशन आपकी तरफ वो खींचते हुए जाते हैं। आपसे दूर चले जाते हैं तो उसके बाद वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी आता है कि मैं क्यों करता है इस इंसान के साथ ऐसा, बार बार मैं इसको छोड़ के चल जाता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। तो इस सिचुएशन में आप नहीं खुश हो तो वो भी खुश नहीं है। यहाँ पे रातों की नींदें उड़ जाती है जब वो आपसे दूर होते हैं, आपसे बात नहीं करते यहाँ पे। तो पर अब आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन को ज़्यादा आगे खींचना नहीं चाहते। वो इस रिश्ते में अब देखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं कि देखते हैं, क्योंकि कुछ तो है इस रिश्ते में ऐसा कि जो मुझे दूर नहीं जाने दे रहा। तो मुझे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने होंगे, क्योंकि वो आपको ही स्टेबल करेंगे और अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को मना के इस ट्रेडिशन तरीके से आगे बढ़ना चाहते, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी या इस अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं कि क्यों, क्या, कैसा ये रिश्ता है जो मुझे इसकी तरफ वापस लेके आता है। तो इसमें आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि कुछ तो स्पेशल है ये रिश्ता, ठीक है। तो इस स्पेशल चीज़ के लिए ही एफर्ट लगते हैं। तो आगे आपके पार्टनर जो है आपके लिए शादी तक का सोच रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होगी आपके साथ, होगी शादी होगी तो आपके साथ ही होगी, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लैरिफाई किया है 3 तो यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई किया 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स ने। तो आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे इस रिश्ते को, कंट्रोलिंग नेचर था बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव रखते थे इस रिश्ते में। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाते थे कि गुस्सा, हमेशा नाक पे गुस्सा रहना, ईगो रहता है हमेशा, स्माइल बहुत कम दिखाई देती थी आपको अपने पार्टनर की। पर वो एक कंट्रोल जो अगर आपके ऊपर करते थे या आपको गुस्सा दिखाते थे, वो उनका एक नेचर है ऐसा इस रिश्ते को निभाने का। कुछ लोग होते हैं जो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी वही करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं आपके साथ, जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा, आपको प्यार के साथ केयर भी करते हैं, आगे इस रिश्ते को आगे लेके भी जाना चाहते हैं, आपके साथ खुश भी होते हैं, पर वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले ये चीज़ें एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, पर अब आपके साथ वो थोड़ा सा अच्छा मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टीज करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा, अगर उनके अब बर्थडे आने वाला है या आपका बर्थडे आने वाला, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई आपके जो इक्वल जो आपके फ्रेंड्स जो है कि आपके फ्रेंड और आपके पार्टनर के फ्रेंड अगर जानते एक दूसरे को, तो यहाँ पे अगर उनकी किसी की पार्टी है तो, या बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों का वहाँ पे मिलना जुलना हो सकता है। आपके पार्टनर जो है अगर आपसे कंट्री वाइज दूर है, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे मिलने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं द सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द सन। द सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द सन।
तो दिस सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और हर्मिट ने। तो आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर की सिचुएशन थोड़ा सा फाइनेंशियली वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या फिर जॉब छूट चुकी है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपसे दूर है। कोई ऐसे कोई और बात नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपसे इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, फैमिली सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपनी करियर के लिए सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, अकेला बैठ रहे हैं, किसी से नहीं बात कर रहे, आपसे भी नहीं बात कर रहे, तो वो किसी से भी नहीं बात कर रहे, वो अपने लाइफ के हर एरिया के बारे में अपने लिए नॉलेज ले रहे हैं, अपने अंदर की सुन रहे हैं, कुछ डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि क्यों मेरी लाइफ के ये सारे एरिया हिल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो इन्हें इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेले बैठ के अपने लिए लाइट का काम कर रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी में आओगे तो आप एक लक्ष्मी का रूप हो, आपके साथ जब से आपके साथ वो नो कांटेक्ट में हुए, आपसे सेपरेट हुए, तब से इनकी ये हालत है। पर जब आप उनके साथ थे तो खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, ग्रोथ थी, सक्सेस थी, नेम फेम था, जो भी उनकी लाइफ में जो चल रहा था वो उन्हें लगता है कि आपकी बदौलत था। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी थे। पर जब से आपसे दूर हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ के हर एरिया हिल चुके हैं, मतलब स्टेबल नहीं है इस टाइम पे आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर जो है आपको चाहते हैं फिर से आप हमारी लाइफ में आओ और फिर से हमारी लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए, वो खुशियाँ वापस आ जाए। देखते हैं डेविल को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है द डेविल। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है कोई डेविल एनर्जी है या नेगेटिव लोगों की एनर्जी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं कर रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपके ऊपर पूरी नज़र लगा के बैठे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं, आपको अलग किसी आईडी के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, बाया बाया किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। आपके पार्टनर आपसे मूव नहीं हुए, आपके पार्टनर जो आप ये बोल के तो जरूर जाते हैं कि मैं आप इस रिश्ते को छोड़ रहा हूँ, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुंह से बोल के जाते हैं पर निकलते नहीं है इस रिश्ते से, क्योंकि वो स्टक हुए। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो नेचर है, आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते में, उस वाइब्रेशन में, उस आपके नेचर ने उन्हें स्टक कर दिया है। वो चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया तो उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी डिवाइन के थ्रू दी जाएगी। इस हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है डीप थॉट, सोल सर्चिंग, डीप थॉट, अपनी क्लैरिटी के लिए वो अभी अकेले शांत होके सोच रहे इस रिश्ते के बारे में, क्या चल रहा है, ये रिश्ता कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं और क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते में। क्लैरिटी मिलेगी तभी वो एक्शन लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन की वाइब्रेशन है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं अभी आपके पार्टनर। तो क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन और द स्टार। तो हैंग्ड मैन तो है, मतलब वो मूव नहीं हो पाते इस रिश्ते से। ठीक है, आप सोचते हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, थर्ड पार्टी में है, ये है वो है, कुछ नहीं है। जस्टिस, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर अभी आप लोगों की
सिचुएशन स्टक है, अगर ना आप मूव हो रहे हो ना वो आपके पार्टनर मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है। आपके पार्टनर के घर में कोई फादर फिगर है, वो भी उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा सा रहते हैं इस रिश्ते में कि क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये वाइब्रेशन पर आपके पार्टनर जो बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और आप भी इम्पोर्टेंट है। वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं। आपको होप नहीं छोड़नी है, बस यहाँ पे होप छोड़ दी, अगर आपने हार मान ली तो हार गए। आपने होप छोड़ दी तो होप, फिर उसके बाद आपकी वो काम बनने शुरू जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है, तो आप भी होप मत छोड़िए। इस रिश्ते में न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। जो भी पुरानी जो काफ़ी टाइम से चल रही है सिचुएशन वो खत्म होगी, क्योंकि जस्टिस आने वाला है। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो आपसे मिलने आ सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपसे बातचीत हो सकती है। ठीक है, जो चीज़ें उन्हें कट करनी है वो कट भी करेंगे, प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए इस रिश्ते को हील भी करेंगे और आगे फ्यूचर के लिए इस रिश्ते को लेके जाएंगे। आपको होप नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी स्टक सिचुएशन है तो ये स्टक सिचुएशन में आप भी हो और आपके पार्टनर भी है, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, तभी ये जस्टिस जरूर देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। चलिए तो देखते हैं टाइमिंग। कुछ टाइमिंग बताना है हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ स्पेशल टाइम्स विद इन 3 वीक्स, विद इन अ मंथ, नवंबर मंथ, और कोई टाइम है स्पेशल। विद इन अ ईयर। उसके बाद है जस्टिस का कार्ड आ गया है, यहाँ पे भी जस्टिस आने वाला है। तो ये जस्टिस आपको आएगा 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। फिर है यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिश्ते में। ये है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में। और यहाँ पे है विद इन 6 मंथ। ठीक है, फिर जजमेंट होगा, जो पुराना पैटर्न है वो खत्म होगा, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में कभी भी चेंज आ सकता है। कमिंग संडे भी है आपके लिए। और उसके बाद है चैरियट, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे अगर छोड़ के आपको चले गए थे तो यहाँ पे वापसी की एनर्जी है, आपके लिए बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में ये सारी एनर्जी आपके साथ मैच होगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। लव मैसेज फर्स्ट है, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है हमेशा तुम्हें उस नाम से। होश में भी ना आना चाहूंगा मैं, एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते। यूं तो बहुत से काम है जिंदगी में मेरे, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद आज चांद में तुम दिखे। चलिए अब हम एंजल्स के डिवाइन के मैसेज देखेंगे। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, स्पेशल गाइडेंस। लिसन योर इंट्यूशन, तो आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही है उसको फॉलो कीजिए। रोमांस आपकी लाइफ में आता जा रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी होगा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव होने से बचाइए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है,
पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। उसके बाद मेरिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड लक आपकी लाइफ में आएगा और गुड हेल्थ आपकी लाइफ में आएगी। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज आ चुके हैं। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।